क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होगा 15 फरवरी जो है 2024 का जो होने वाला, उसमें त्रिकोणमिति जो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर से पूछा जाता है? 15 नंबर से पूछा जाता है लगभग, जो ना 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर में से यह सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा है यहाँ क्या, अधिक टेन थीटा बराबर, अधिक टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोट का मान ज्ञात करना। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो किस तरह देखना कि क्वेश्चन किस तरह जो है न बनता है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव के अनुसार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आता क्वेश्चन क्या, अधिक तुम्हारा टेन थीटा बराबर कितना है? 4/3 है। तो इसमें जो त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसे देखना, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज को जो तीनों कोनों का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है तो 100 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन जब इसमें देखो, इसमें जब 90 डिग्री हो गया, जो 90 डिग्री हो गया तो यह जो अन्य दो कोण जो बचा हुआ है ना, कितना होगा? 45 डिग्री। अभी भी कहा जाएगा, यानी तीनों जो जोड़ कर मिलाकर होना चाहिए 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा जो है हाफ हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो गया, है ना। तो हमको देखना क्या करना, जो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। इसमें देखो, तो टेन थीटा बराबर होता है, हल करना है। टेन थीटा बराबर एक तुम्हारा होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। क्या होता है? लंब बटे आधा होता। तो देखो लंब तो और टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, तो लंब तुम्हारा हो गया 4 और आधार हो गया तुम्हारा कितना? हो गया। तो तुम्हारा लंब कितना? लंब देखना है, लंब बड़ा है और आधार कितना? छोटा है। लंब से छोटा कौन है? आधार। तो लंब है 4 और जो है आधार है 3। तो हमको निकालना है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको। तो इसमें दो भुजा तो दे दिया, लंब और आधार। तो हमको निकालना है पहले क्या? कर्ण। कर्ण निकालने के बाद ही आगे चलेंगे। तुम्हारा जो हिसाब दिया तो उसमें दो भुजा दिया होगा, दो साइन दिया होगा या कोस देगा, उसमें दो भुजा हो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें 10 दिया तो दो भुजा हो गया, लंब और आधार हो गया। तो हमको क्या निकालना है? यह जो भुजा ए सी नहीं दिया हुआ है, यही भुजा हम निकालेंगे। इसको बोला जाता है कर्ण बोला। तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार, इधर स्क्वायर है, उधर जो स्क्वायर के बदल उधर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो कर्ण था, है ना। कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी बराबर रूट अंडर लंब कितना है? ए बी है। लंब क्या? ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस दे दूंगा, आधार क्या? बी सी है आधार, यानी बी सी का स्क्वायर हो गया ना। अब देखना, ए सी
बराबर रूट अंडर ए बी तुम्हारा कितना है 4, ए बी कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर ओवर हो जाएगा, ठीक है, प्लस और ए बी सी कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए है ना, तो देखना बोले तो ए सी बराबर हो जाएगा 4 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 16 है ना, और प्लस 3 का 9, तो 16 में कितना होता है 25 होता है, 25 का जो बचा कितना होता है 5, या कितना निकल गया 5, इतना निकल गया ना। अब इतना निकालने के बाद जो पूछता साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर, तो अब मान निकालने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। देखना देखना इधर, तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब तुम्हारा क्या है ए बी, लंब है ए बी, और कर्ण तुम्हारा है ए सी। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, बराबर। अब तुम्हारा जो ए बी कितना है 4 है ना, और ए सी तुम्हारा कर्ण साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। दूसरा आता है क्या कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार तुम्हारा BC है, आधार क्या है BC है, और कर्ण जो है AC है, कर्ण AC है, तो BC बराबर 3 और AC बराबर 5, 4/3/5। अब तुम्हारा तीसरा आता है क्या कोट थीटा, क्या आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा जो है कोट थीटा टेन थीटा का भाग, कोट थीटा टेन थीटा का भाग, टेन बराबर होता है लंब बटे आधा, तो कोट बराबर इसका उल्टा हो जाएगा विपरीत, आधार बटे लंब। तो देखिए कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार तुम्हारा BC, आधार देखो कितना है BC, और लंब है AB, लंब है AB, यानी BC तुम्हारा हो गया 3 और AB हो गया 4, 3/4 हो गया। अब दूसरा आता 30, अगला क्वेश्चन आता है कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 ही होता है, ठीक है, क्या होता है 1 होता है, लेकिन 1 हमको नहीं डालना, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा था, लेकिन तुम्हारा जो मान के द्वारा यहाँ रखना, क्या लिखना, जो मान निकला हुआ इसके द्वारा रखना। देखो क्या होता हो सकता आ जाएगा, तो प्रूफ करूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो आ रहा है इधर आ रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, एक मान याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 ही होता है, कितना होता है 1, लेकिन देखो सिद्ध करना है, तो साइन बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब देखो लंब क्या है AB बटे AC का स्क्वायर 1 है, ये हो गया लंब, AB का है लंब, AC का है कर्ण। प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, गुना चिन्ह रहोगे तो गुना देंगे, भाग रहेगा तो भाग, ठीक है। अब चलना, अब लेना आधार, आधार बटे लिख लो BC बटे AC का स्क्वायर, यानी AB कितना है 4 और बटे 5 का स्क्वायर प्लस 3/5। अब देखना बोल 4 का स्क्वायर कितना होता है बराबर कितना, और 25, इसका वो 9 बटे इसका ठीक करो, लगो तुम तो 25 होगा, कितना बार में खाना बोल एक बार में, तो 16 हो गया ना, और ये कितना बार में एक बार में, तो ऊपर का एक बार ही खाना
16 में कितना हो गया? और 25 बटे कितना आ गया? तो आप पता चल गया ने, तुम्हारा कोई भी मान दिया हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है वो, ऐसे तुम सीध करके जाना है या तुम्हारा ऐसे ही लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 ही होगा। तुम काहे ना तुम बड़ा हिसाब खींच लो लेकिन वही 1 ही होगा, ठीक है ना। अब अगला कितना का बेटा देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा है, अब देखो 5 मिनट है कहा टेन स्क्वायर थीटा तो हो गया नहीं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो टेन बराबर क्या होता है? तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो देखना है लंब हो गया मेरा ए बी, क्या हो गया? ए बी बटे बी सी, बी सी। तो क्या इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा प्लस कोट का इसका उल्टा ठीक होता है, यानी बी सी बटे ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? 4 है, ए बी 4 है, तो 4 बटे बाय क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस बी सी तो 3 है और ए बी है 4, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 बटे 9 है, 9 बटे इसको लोग उत्तम 16 44 कितना आता है? गुना कर दूं कितना आता है ना? ये जो खाएगा कितने बार में, ये जो आ रहा 16 बार में आएगा, कितने बार में आएगा? तो 16 गुना 16 256 होता, कितना प्लस, और ये कितना बार में आएगा? 9 बार, 9 81। इसको वो ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा? ऐड, तो 7 हो जाएगा। इसको 13 के 3 है और 3 देखो फिर से दो 7 हुआ, कितना हुआ? 8 और 5 13, 13 का 3 बाकी 1 2 3 हो गया 2। अगला देखो आ जाता है यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को इंटू कोट स्क्वायर थीटा। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे डाटे कर देता हूँ ए बी बटे बी सी गुना इसको स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना, और बी सी का स्क्वायर ए बी, इसको डाटे कर दो, ठीक है ना। अब देखो 4/3 गुना 3/4 है ना, हो गया। तो कितना आ जाएगा? 9/16 गुना न कट हो जाएगा, कितना आएगा? 1/1 आगे कितना आ जाएगा सर? ठीक है, ये था तुम्हारा। इसमें कम से कम जो है ना, जो ये हिसाब पूरे बताएं, इसमें कम से कम 5 नंबर के लगभग पूछ देगा, ठीक है ना।